सेफ्टी के लिए किसी पे हमला न कर दो। मेरी बात सुन, सेफ्टी के लिए आप मेरे पानी के नजदीक है, हम आपको समय देते हैं कल तक इस बात को पकड़ो, अन्यथा ठीक है। राजेश जी पार्क नहीं, जंगलात वाले जा रहे हैं, हमें तो सड़क में भी नहीं घूमने दे रहे। 5 बजे के बाद बोला यहाँ मत आओ, भाग यही कर रेशियो कर रहा है। हमारा घर यहीं पे जंगल के किनारे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे वॉशरूम के सब बाहर है। रात को बच्चे ट्यूशन आने जाने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के। फिर वो चौकी तोड़नी, चौकी अगर बाघ को नहीं मारे तो चौकी तोड़ेंगे फिर यहाँ। हाँ, बुलडोजर को लाके फिर तोड़ देंगे। वो सोने की चौकी गोयले जंगल में बनाए ये चौकी। नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं इस वक्त डीबीएम न्यूज। मैं अभी हूँ गढ़ी मैचक श्यामपुर में मैं हूँ और यहाँ पर 30 तारीख को एक घटना हुई थी। वो घटना हुई थी कि यहाँ पर एक बाघ के द्वारा जो कि पत्ते चूंगने के लिए, जो कि हमारे आपने देखे होंगे गंगा जी में जिनमें फूल या अगरबत्ती बेची जाती है, उन पत्तों को तोड़ने के लिए कुछ लड़के जो है इधर आए थे जंगल में। यही वो जंगल है जिस जंगल में वो गए थे और यहाँ पर एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। इस तरफ अगर मैं दिखाऊं इस बात को, आज 5 तारीख है, 30 तारीख को ये घटना हुई थी, तो पूरे 5 से 6 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। वन विभाग लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग भी करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन तब भी यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं वो सब गुस्साए हुए हैं। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वन बीट अधिकारी गोला तप्पड़ बीट ऋषिकेश रेंज ये आता है और यहाँ पर देखिए यही वन विभाग का ये यहाँ पर ऑफिस है। यहाँ पर तमाम जितने भी यहाँ पर ग्रामीण हैं ये सब लोग गुस्साए हुए हैं। क्यों गुस्साए हुए हैं? क्योंकि यहाँ से लगातार लोग कोई हरिद्वार कोई ऋषिकेश जॉब करने के लिए जाते हैं, रात को आते हैं, रात का अंधेरा और यही वो रास्ता होता है जहाँ से वो आवाजावी करते हैं और इस रास्ते में आवाजावी करने के बाद उनको कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि उस व्यक्ति को, उस युवक को बाघ ने मार डाला, ऐसे ही कोई दूसरी घटना यहाँ पर ना हो जाए, इसलिए जो है वन विभाग के जो ऑफिस है उसके बाहर पे यहाँ पर तमाम ग्रामीण आए हुए हैं और गुस्सा होकर के, क्योंकि उनकी नाराजगी है वन विभाग से कि 5 दिन बीत जाने पर भी वो बाघ पकड़ा नहीं गया। हालांकि यहाँ पर अभी जो वन विभाग के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, तमाम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। बच्चे ट्यूशन से आते हैं रात को, हमें उस चीज का दिक्कत है। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे जिनके वॉशरूम बाहर है, उन्हें वॉशरूम में दिक्कत होती है। बाकी जंगलात वाले सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। इन्होंने 2 दिन यहाँ पे गाड़ी चलाई, बाकी उसके अलावा ना तो ये सतर्क कर रहे हैं ना ये गाड़ियां चला रहे हैं। तो बस इनका साथ यही दिक्कत है। इन्हें 4 दिन का आश्वासन दिया था कि 4 दिन में हम बाघ का रेस्क्यू करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो बाघ है वो क्या इस बीच में इस घटना 30 तारीख के बाद कहीं यही रिहायशी इलाकों में दिखा है? रिहायशी में नहीं दिखा है, लेकिन रोज रात को फायरिंग होती है, क्योंकि ये चौकी के नजदीक आता है, तो ये रोज रात को फिर फायरिंग करते हैं। ये रोज रात को फायरिंग करते हैं क्योंकि ये यही जंगल में नियर बाई आता है सड़क पे, तो इसलिए यहाँ फायरिंग होती है रात में। धन्यवाद। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? दिखना कहाँ से है, जंगल तो जंगलात वाले जा रहे हैं, हमें तो सड़क में भी नहीं घूमने दे रहे। 5 बजे के बाद बोला यहाँ मत आओ, भाग यही कर रेशियो कर रहा है। हाँ, कहाँ से देखेगा बाघ? तो क्या कहना चाहिए? गए ना ऐसे जा रहे हैं, बाघ को मार दो बस, कुछ नहीं कहना चाह रहे हम, बाघ को मार दो बस। हमें ठंडक होगी, वो कहीं छोड़े हमारे, उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा घर यहीं पे जंगल के किनारे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे वॉशरूम के सब बाहर है। रात को बच्चे ट्यूशन आने जाने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के। तो हम ये कहना चाहेंगे इन अधिकारी लोगों से ये जल्द से जल्द इन बाघ की पकड़ने की कोशिश करें और ये मारे चाहे कहीं भी छोड़े, हमें उसे मतलब नहीं, लेकिन हमारे सामने उसको पकड़ के लाओ, बस हम यही कहना चाहते हैं अधिकारी से। आप कह रहे थे? हमारे से बोले कि मार दो उसे, बस यही हुआ हमारी सबकी यही है कि मार दो और गोली मार दो। किसको बोलना है? किसको बोलना है? मोदी जी को बोलो इजाजत दे जंगलात वालों को, मार दे बाघ को। मोदी जी बाघ मारने की इजाजत दे। घटना घट गई, चलो वो दूर का लोग था, हम जानते हैं कि वो दूर का है कहीं हरिद्वार के, लेकिन है तो वो इंसान ना, किसी के साथ भी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इनको तोड़नी है। दूसरी दिन हमने फिर वो चौकी तोड़नी, चौकी अगर बाघ को नहीं मारे तो चौकी तोड़ेंगे फिर यहाँ। हाँ, बुलडोजर को लाके फिर तोड़ देंगे। वो सोने की चौकी गोयले जंगल में बनाए ये चौकी, हमारे रात को जंगलात वाले हमें कोई एतराज नहीं, चौकी वहाँ बनाए गोयले चौकी। तनख्वाह खा रहे हैं लोग बस। और क्या
गाय हमारी, भैंस है हमारी, कहाँ जाएंगे? सारे बच्चे हमारे ड्यूटी वाले आते हैं लोग, बच्चे होटल में, करके बोलो ना, बच्चे होटल में, वो घर नहीं आ रहे, एक हफ्ता से घर नहीं आ रहे, नहाना धोना कहाँ से? यहाँ बाघ के डर, बाघ के डर से घर ही नहीं आ रहे। कहाँ से आएंगे घर? जब बाघ पकड़ देगा तो क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो? एक ही घंटा हो गया उनको, वही है होटल में। वो जिस जगह में हमें, उस जगह में डेपो साहब रह के दिखाएं, जरा रह के दिखाएं, उनके बच्चे रह के दिखाएं तो हम मान जाएंगे। वो तो बंगलों में एसी उनके नीचे है, हमें रात भर बाहर आना पड़ता है, कहीं आना पड़ता है। आप कुछ कह रहे हैं? ना हमारा घर है जंगल के किनारे, और मेरे को तो इतना डर है भाई, मैं तो बाहर भी नहीं निकल सकती। और कुत्ता भी बांध रखे, गाय भी बांध रखी, ठीक है, वो कुत्ता को भी घुमाने को लाना ही है बाहर, गाय के लिए घास भी लाना ही है, कैसे आए बाहर बताओ फिर? है हम तो बाहर नहीं निकल सकते। बस हमारी ये है कि आप उस बाघ को चाहे आप गोली मारो, चाहे उसको पकड़ो, पर यहाँ से उसको रफा दफा करो, बस हमारी यही वो है प्रार्थना आप लोगों से कि बस ये जी 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 बताइए, आप कुछ कह रहे थे? जी हम तो ये कह रहे हैं कि बाघ को पकड़ो और मार दो, खत्म कर दो, बस दूसरी जगह भी नहीं छोड़ना है उसको मार दो बस। रात आने जाने वालों को लिए बहुत दिक्कत हो रही, 8 बजे घर आ रहे भाई, अपने जिसका रोजगार दिहाड़ी मजदूरी करे वो 8 बजे घर भाग रहे, क्या करें, कैसे अपने परिवार को? हमारे बेटा ने बाबा बाघ को पकड़ो, अब बाघ को जाके दिखो, बाघ गोली मार जाता है, गोली मार देंगे। हाँ गोली मार दे। दूसरी जगह भी नहीं छोड़ना उसको, बस दूसरी जगह में ऐसे इंसान होंगे जैसे हम। कमल के क्या काम कब जहाँ ये बाघ खत्म गाय भैंस वाले हम बाहर कैसे आएंगे भाई? हमें तो घास भी नहीं कर रहे थे गायों के लिए, अंदर ही 5 बजे अंदर बैठ रहे हम, हमें तो उसको मार दो उसको बस। ठीक है, आप लोग जी बाघ है तुम बस विदा कर दे। अच्छा, बाघ এখন विदा कर रहे हैं, ठीक है ना वैसे तो बहुत दुखी कर रहे हैं हमारे ना, गाय भेड़े ने खाई, भेड़े ने हमें सबसे परेशानी है बाघ से, बहुत दुखी कर रखा। बाघ ने बाहर नहीं निकल रहे, ड्यूटी नहीं जा सकते, हम लोग जन्मदिन नहीं मना सकते बच्चों का, हम तो 6 बजे अंदर हो रहे। फिर इनके ना बाघ इनके बंदर भी घर से हमारा खाना ले जा रहे, बंदर भी आ रहे, हाथी भी आ रहा, जंगलात वालों के तो प्रशासन का बहुत परेशान कर रखे हम लोगों को, गांव वालों को पूरे अंदर जा रहे। बंदर जो हमारे घर से अंदर से रोटी के टोकरे ले जा रहे, सब फल फरूट सब कुछ ले, हम बहुत परेशान है, जंगल की वजह से हम बहुत परेशान है। यहाँ पे हाथी सुअर, अब बाघ भी निकल, तो अब बाघ भी आ गया, ये तो बच्चा घर रहा था ना, बच्चों घर वो पड़ता यहाँ घूम रहा वो गाँव में, कैसे आएंगे हमारे बच्चे? सब बच्चे कितने रात आते ड्यूटी थे, होटल की नौकरी है, तुम्हें पता है कब आते बच्चे, रात आते सब बच्चे गाँव के बच्चे, दब आ गया 11 बजे, किसी 12 बजे आते, कोई 10 बजे आता है, 10 बजे से पहले कोई घर के अंदर, तुम्हें पता है कोई घुसता ही नहीं है। हमें डर, अपने छोटे छोटे बच्चों को 5-6 बजे अंदर छुपा देते हैं बाघ के डर को, बाघ के डर के। अरे वो गाय भैंस है वहाँ की फटाफट बंद कर देते, बाघ आएगा। हमारी बछड़ी भेड़िया ने खाई परसों, अब बताओ क्या करें हम? अपने पकड़ो अपने बाघ को यहाँ से हटाओ मुझे जल्दी। जी आप कुछ कौन सा क्या बोल रहा हो? बाघ बन लगे? हम ये बोल रहे हैं सरकारी ड्यूटी क्या, जो बच्चा पढ़ सिखाए वो देते हैं माँ बाप को, बच्चा तो कभी छोटे छोटे बच्चा छूट गया ना, हमारे तो छोटे छोटे बच्चा बैंक खेती भी गाय हमारी बाहर रहती है, हमारी गाय की डर भी है, बाघ को मारो बस, उसको ले जाओ, उनको देखने तक नहीं आ सकते। अन्य करते थे यार, चौकी के अंदर रखो बाघ को और तुम भी बैठो जाएंगे। अच्छा, ये माता जी कह रहे हैं हमने खेती छोड़ दी, पहाड़ों में तो छोड़ी थी लोगों ने, सुअर के डर की डर भी छोड़ दी। हमने ना, हम कटरा से आएंगे कि यहाँ हम खेती करेंगे, हमने खेती भी छोड़ दी इनके जानवरों के चक्कर में, हमारी खेती बंजर पड़ी है, 4-5 बज गई है। अब फायदा क्या है? वो हल लगाओ, उसके पैसे दो, अब फसल जैसी फसल होती है, इनका हाथी आएगा, जानवर सब आते वहीं पड़े रहते हैं, बंदर पड़े रहते हैं, सुअर पड़े रहता है, हाथी पड़े रहता है। अगर इनके हाथी को कुछ हो गया, सुअर को कुछ हो गया, तो हमारे तो सारा परिवार चल जाएगा, इतना केस कर देंगे वो, हमारी तो जमीन ही बिक जाएगी, मकान भी बिक जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पे आज जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, इसका कारण है कि बीते 30 मई को यहाँ पे बाघ जो जिसे बंगाल टाइगर बोलते हैं, तेंदुआनी से बंगाल टाइगर बोलते हैं, जो 5 राजेंद्र नेशनल पार्क में छोड़े गए थे, उसमें से एक बंगाल टाइगर राजेंद्र नेशनल पार्क से होते कांसरो के जंगल से हमारे वन बीट में आ गया, इसे गड़ी भट्टा वाला खैरीकला वाले जंगल में आया। तो 30 तारीख को
उसके द्वारा एक व्यक्ति जो पत्ते बेचते हैं उसके ऊपर अटैक किया गया, उसको मौके में वो व्यक्ति खत्म हो गया। उस दिन हम लोग जो रेंजर साहब है इन्होंने हमारे को बोला था कि 2 से 3 दिन के अंदर हम बाघ का रेस्क्यू कर लेंगे। आज 7 दिन हो गए। जब भी इनसे पूछा जा रहा है तो इनका यही जवाब आ रहा है कि बाघ की जो लोकेशन है वो यहाँ क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र से 400-500 मीटर है। अब वो बाघ है, 500 मीटर बाघ के लिए क्या होता है? 5 मिनट 10 मिनट तो में नहीं पहुंचेगा, वो तो सेकंड भर में यहाँ है। और बाघ की दहशत से इतना दहशत फैली है गांव में, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो रहते सारे पहाड़ के मूल निवासी है यहाँ पे, तो सबके गाय भैंस डंगर होते हैं और लोग जंगल में डिपेंड रहते हैं। तो वो जाना भी लोगों का बंद हो गया, क्योंकि चारा वगैरह वहीं से आता था। बहुत से लोग, क्या बात हुई आपके अधिकारियों से? हम लोगों ने आज जो पूरे मातृशक्ति गढ़ी भट्टावाला इन सब ने यहाँ पे आज वन विभाग की चौकी का घेराव किया, और हमने इस पर जो रेंजर साहब हैं ऋषिकेश रेंज के, मोतीचूर के रेंजर है सेमवाल जी, उनसे बात की। हमने उनको इस पर 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन के अंदर वो बाघ का रेस्क्यू नहीं करते हैं तो हम लोग मोतीचूर रेंज में धरना देंगे उनके विभाग के आगे। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? 2 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। 4 दिन का इन्होंने पहले समय मांगा था, 7 दिन आज हो चुके हैं, और बाघ के में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए अभी तक। बाघ ने एक मजदूर को जो जंगल में मतलब जानलेवा हमला करके उसे मार डाला, तो उसमें निश्चित ही उस तब से यहाँ पर जो एक ग्रामीणों के अंदर एक दहशत का माहौल है। और मुझे लगता है कि वन विभाग, ऐसा भी नहीं कि वन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो मेरी जानकारी में है कि विभाग की तरफ से, जो राजीव जी नेशनल पार्क की तरफ से यहाँ पर 60 कर्मचारी लगाए गए हैं जो उसी बाघ को, जो एक तरह से उसी को सर्च कर रहे हैं, उसके पीछे लगे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा ऋषिकेश रेंज है उसके भी रेंजर है, चाहे एसडीओ है, चाहे वन विभाग के अन्य कर्मचारी हैं, वो लोग भी अपने स्तरों पे कार्य कर रहे हैं। पर निश्चित ही, क्योंकि पब्लिक को क्या लगता है कि जब तक किसी चीज में रिजल्ट नहीं आता तो निश्चित ही पब्लिक आक्रोशित रहती है। और पिछले दिनों में देख रहा हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार से कुछ बातें भी उठ रही हैं कि जिस प्रकार कोई कह रहा है कि किसी की भैंस को खा लिया, किसी की गाय को खा लिया, या किसी के कुत्ते को बाघ ने हमले में मार डाला। तो अगर इस प्रकार की बात है तो निश्चित डर के लिए और जो एक भय का माहौल है उसके लिए पर्याप्त है। और मेरा थोड़ा सा एक आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ग्रामीणों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया करके अफवाह जो फैलाते हैं, अफवाह के माहौल से थोड़ा बचें, क्योंकि जो सटीक और प्रामाणिक जानकारी उसी को प्रसारित करें। क्योंकि एक डर के माहौल से कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अगर आप 2-4 बार बाघ आया झूठ बोलोगे तो 4th-5वीं बार जाके लोग उस चीज को विश्वास नहीं करते और किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, ये अगर इस प्रकार की जो एक तरह से आपदा की घड़ी है, इसमें सभी लोगों को आपस में सामंजस्य और सहयोग बनाना चाहिए। और जो मेरा यहाँ पर से जितने भी वन विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे भी आग्रह है कि किसी प्रकार की जरूरत अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की हैसियत में अगर आप लोगों को हमसे चाहिए, हम आपके साथ दिन रात आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। और जब तक ये जो बाघ है इसको यहाँ से रेस्क्यू करके जो जहाँ इसका क्षेत्र है वहाँ नहीं लिया जाता, तब तक थोड़ा सा ग्रामीण लोग भी एहतियात बरतते हैं। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है, अभी 30 तारीख को बाघ के द्वारा एक व्यक्ति की जो है एक निर्मम हत्या भी हुई थी यहाँ पर, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। और उसी को लेकर पूरा ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा दहशत में है। और 4 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन लगभग 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक उस बाघ के बारे में कोई भी अपडेट ग्रामीणों को नहीं दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा विचलित थे ग्रामीण। और आज उसी क्रम में हमने देखा कि आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग एकत्र हुए और उन्होंने सवाल पूछा है वन विभाग से कि किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। और बहुत सारे जो है यहाँ पर सलाह भी दी गई है उन्हें कि किस तरीके से गश्त को बढ़ाया जाए, किस तरीके से बाघ को पकड़ा जाए, और जो दहशत का माहौल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। वन विभाग की तरफ से भी जो जवाब आया है उसमें अपनी तरफ से वो प्रयास कर रहे हैं उसको ट्रैंकुलाइज करने का। लेकिन मैंने भी यहाँ पे ये बात रखी कि दैट इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि आप बाघ को ट्रैंकुलाइज कर रहे हो, लेकिन दूसरा पार्ट ये भी है कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके मन में जो दहशत है उसे कैसे दूर किया जाए। तो उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहाँ पर 24/7 जो है वन विभाग के लोग डिप्लॉय हों और लगातार ना सिर्फ गाड़ियां चलाई जाएं बल्कि उसमें अनाउंसमेंट भी किया जाए। और जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहां पर चेतावनी के साइन भी यहाँ पे जरूर मुझे लगता है कि लगाने चाहिए। बाघ के रेस्क्यू करने में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। राजा जी पार्क के 3 डॉक्टर हैं और कम से कम 60 लोग हैं।
जो कि रात दिन रेस्क्यू करने के प्रयास कर रहे हैं। और उन प्रयासों में अभी टाइगर ऐसे ऐसे जंगलों में जा रहा था जहाँ की उसकी लोकेशन आ रही थी, पर वहाँ जाना स्टाफ को भी खतरा था कि वो हमला कर सकता है। तो वो जहाँ उनकी लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो जा रही थी नाइट में, उन जगहों में अब हमने रोड बना दी है और मुझे आशा है कि जल्दी ही बाघ रेस्क्यू किया जाएगा। 3 डॉक्टर उसमें लगे हुए हैं, रेस्क्यू करके उसको कॉर्बेट जहाँ से लाए वहीं भेजा जाएगा। अच्छा सर, एक बात ये भी कई लोग कह रहे हैं कि जो बाघ को कॉर्बेट से लाया गया बहुत गलत समय में लाया गया, क्योंकि इस समय जो है उसका मीटिंग का समय था। इस बारे में तो पार्क वाले ही बता सकते हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं वही बता सकते हैं कि किस समय ये लाए। इस बात का जवाब तो मैं क्लियर नहीं दे सकता, वही बता सकता हूँ। तो फिलहाल ग्रामीणों को आपने कोई दिन दिए हैं कि भाई इतने दिन में हम इसको पकड़ लेंगे? हाँ, राजा जी पार्क के जो हमारे डॉक्टर हैं उन्होंने अभी ग्रामीणों को बताया कि लगभग हम 1 सप्ताह में इसको रेस्क्यू कर देंगे। 1 सप्ताह के अंदर अंदर, वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, क्योंकि अब पूरा रास्तों का लोकेट कर दिया गया है और हमारी रेस्क्यू टीम रास्तों को समझ गई है किस तरह से हमें इसको रेस्क्यू करना है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी क्या क्या नियम होंगे जो कि इस हफ्ते अपनाए जाएंगे? सुरक्षा की दृष्टि से तो हमारी जो गाड़ी है अलॉटमेंट आबादी में लगातार कर ही रही है। दूसरी, हम अपनी एक टीम यहाँ चौकी पे छोड़ेंगे और कोई भी अगर आदमी हमको रेस्क्यू उसको उसके घर तक पहुँचाना है तो वो हम रास्ते से उठा के उसके घर पहुँचाएंगे। ये नियम हम अपनाएंगे और कुछ लाइटें की व्यवस्था नगर निगम से हम कराएंगे और जंगल की साइड को लाइटें लगवाएंगे ताकि चांदना रहे तो टाइगर लाइट में एकदम से नहीं आता। अच्छा, कानबाई चलाने का आपने प्लान बनाया है? जी। तो कब से, आज से शुरू कर रहे हैं? कानबाई तो हमारी चल रही है, पर उसमें एक तब्दील हमने ये करी कि कानबाई में कुछ लोग पैदल भी रहेंगे। गाड़ी हमारी अलग चलती रहेगी और पैदल इस सड़क पे अलग से रहेंगे। जो टीम जो जिनके साथ अस्त्र शस्त्र असले सब होंगे वो वर्दी में पैदल रहेंगे। ये अलग से हमने एक बनाई पैदल वाला। हाँ जी। धन्यवाद। 30 तारीख को ये घटना हुई थी। उसके बाद से लगातार ही हमारी जो टीमें हैं वो मॉनिटरिंग में है। रात को और दिन में हमारी जो टीमें बनी हुई है स्पेशलाइज्ड, वो अपनी गश्त कर रही है। इसके अलावा राजा जी टाइगर रिजर्व जो है उनके यहाँ से भी एक टीम बनी हुई है और वो पहले से ही काफी इसको कोशिश कर रहे थे, ट्रैक कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारी वन प्रभाग ने भी इसमें जो हमारे मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक सर हैं उनसे हम लोगों ने इस टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए परमिशन मांगी हुई है। तो उसी क्रम में हमारे कैमरा ट्रैप्स जगह जगह पे इंस्टॉल्ड हैं और उसको जरूरत पड़ने पर हमने उनसे ये भी कहा है कि अगर रेस्क्यू करने के समय कोई आवश्यकता हुई तो इसको ट्रैंकुलाइज करने की भी परमिशन दी जाए। तो राजा जी टाइगर रिजर्व से 3 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स इस कार्य पे ऑलरेडी लगे हुए हैं और बहुत पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ही उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा यहाँ से। बाकी लोकेशन कहाँ तक आ रही है? जो मॉनिटरिंग टीम है उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें उनको कुछ सिग्नल्स भी हैं सैटेलाइट्स के, इसके अलावा ड्रोन्स के थ्रू भी वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो जनरली जो बाघ की प्रेजेंस है वो इसी जंगल में किलोमीटर्स के 1-1 किलोमीटर के दायरे में ही वो है उपस्थित। ये भी बता रहे थे कि चंद्रभागा तक भी उसकी लोकेशन आप लोग ट्रैक कर चुके हैं? नहीं, ये वाली सूचना तो मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि किसी और के पास ये जानकारी हो।